केले के चक्कर में पप्पू ने लिया बंदर से बदला। पप्पू नाम का लड़का पूरे गांव में अपने मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर था। उसकी एक अजीब आदत थी, तब भी वो टेंशन में आता तो केले खाने लगता था। अब शादी का दिन आता तो टेंशन तो स्वाभाविक था, लेकिन पप्पू ने केले खाने की जो रफ्तार पकड़ी वो देखकर घरवाले भी घबरा गए। शादी की बारात सज गई थी, बैंड बज रहा था, लोग नाच रहे थे और पप्पू घोड़ी पर बैठा ऐसे झूम रहा था जैसे कोई फिल्मी हीरो हो। तभी अचानक एक बंदर ने छत से छलांग लगाई और सीधे पप्पू के सिर पर जा बैठा। बंदर ने सोचा कि ये आदमी तो बहुत केले खाता है, ज़रूर इसके पास होंगे। पप्पू डर के मारे घोड़ी से कूद गया और भागते हुए चिल्लाने लगा, केला नहीं है मेरे पास, सच में नहीं है। बंदर ने कहा कुछ नहीं, पर पप्पू के सिर से साफ दिख रहा था कि वो गंभीर है। वो पगड़ी खींची और भाग लिया। पूरे गांव में अफवाह फैल गई। बंदर ने दूल्हे की पगड़ी उड़ाई। अब दुल्हन का परिवार सोचने लगा, कहीं दूल्हा नकली तो नहीं, शादी से पहले ही पगड़ी छूट गई, क्या ये अपशगुन है? पप्पू की सास बनने वाली महिला बोली, शादी रोक दो, ये लड़का बहुत डरपोक है। बंदर से डर गया। पप्पू बोला, डरपोक नहीं हूँ मम्मी जी। वो बंदर आतंकवादी था। उसके हाथ में केला नहीं नारियल था। अगर फेंक देता तो क्या होता? बात बढ़ते बढ़ते पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत के सरपंच बोले, इस गांव में पहली बार कोई दूल्हा बंदर से हार गया है, लेकिन कानून के हिसाब से शादी रुक नहीं सकती क्योंकि बारात पूरी आई है और मिठाई बढ़ चुकी है। पप्पू बोला, सरपंच जी, अगर मेरी शादी हुई तो मैं हर साल एक केला फ्री में पंचायत को दूंगा। ये सुनकर पूरा गांव खुश हो गया। बंदर की वजह से शादी थोड़ी देर से हुई, लेकिन खूब धूमधाम से हुई। अगले दिन सुबह अखबार की हेडलाइन थी, बंदर ने रोकी शादी, केला बना समझौते की कुंजी। उसके बाद गांव में एक नियम बन गया, कोई भी दूल्हा शादी से पहले 5 केले ज़रूर खाएगा ताकि बंदर को रिश्वत में दे सके। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जब तक कि वही बंदर दोबारा नहीं आया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और बंदर आए थे। एक ढोल लेकर, दूसरा माला के साथ और तीसरा पगड़ी पहनकर। गांव वाले डर गए कि कहीं ये सच में बंदर की बारात तो नहीं। पप्पू छत से झांकते हुए बोला, अरे भागो, ये वही बंदर है जिसने मेरी इज्जत की टोपी पगड़ी उड़ाई थी। उसकी नई नवेली पत्नी बोली, इतनी हिम्मत बंदर की भी अब बारात लेकर आते हैं। बंदरों ने गांव के चौक में डेरा डाल लिया। ढोलक वाला बंदर ऐसा बीट बजा रहा था कि इंसानी बैंड वाले भी शर्मा जाएं। माला वाला बंदर हर आते जाते आदमी को माला पहनाता और पगड़ी वाला खुद को बंदर राजा घोषित कर चुका था। पप्पू ने पंचायत को बुलाया और कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं बदला लूँगा। सरपंच बोले, पप्पू बेटा, पहले बंदर ने पगड़ी ली, अब ताज पहन लिया है, तुम उसका क्या कर लोगे? पप्पू बोला, इस बार मैं केले नहीं दूंगा, मैं चाल चलूँगा।
उसने 5 नकली केले बनाए, रबड़ के केले, और एक प्लेट में सजा दिए। बंदरों को जैसे ही केले मिले वो खुशी खुशी खाने लगे, लेकिन जैसे ही पहला काटा सब चिल्लाने लगे, ए रब्बा, नकली हैं। बंदरों ने गुस्से में आकर पंचायत भवन की छत पर कब्जा कर लिया और एक तख्ती टांग दी। ये अब बंदर पंचायत है। गांव वाले बोले, पप्पू ये क्या किया? पप्पू मुस्कुराया, अब असली मज़ा आएगा। उसने एक स्पीकर में केले की छिलके की आवाज़ रिकॉर्ड कर दी और हर कोने में बजा दी। बंदरों को लगा कहीं केले गिर रहे हैं और सारे इधर उधर भागने लगे। आखिरकार पप्पू ने एक बड़ा सा केला दिखाया, असली वाला, और जैसे ही बंदर दौड़े वो उन्हें एक ट्रैक्टर में बैठाकर जंगल में छोड़ आया। गांव ने उस दिन से पप्पू को नया नाम दिया, केले का कमांडर। फ्रेंड्स, अगर जिसने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। हम ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहेंगे। बाय बाय।